आज आप सबके बीच हम यहाँ पर उपस्थित हैं, उसका कारण ये है कि मैं उत्सव राज विलास मैरिज हॉल का संचालक हूँ और ये मेरे बगल में जो है ये छोटे भैया हैं, ये विंध्या गार्डन के संचालक हैं। और हम लोगों को कल रात को 8 बजे के आसपास तहसील द्वारा एक नोटिस दी गई बेदखली की, जिसमें उन लोगों ने रात को 8 बजे हमको नोटिस रिसीव कराई और सवेरे 7 से 8 के बीच में हम लोगों का बारात घर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जबकि हम लोगों के बारात घर जो हैं, मेरे बारात घर के पूरे दस्तावेज नगर निगम द्वारा जांचने के बाद 2027 तक का मुझे लाइसेंस प्रतिपादित किया गया था राजपत्रित अधिकारी द्वारा। तहसीलदार के नोटिस में लिखा गया है कि किस सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया। नगर निगम में अगर ऐसा है कि हम अधिकारी पूछें और फिर उसके बाद हम उसका जानकारी लें, तो हमारे लाइसेंस लेने के बाद हमारे लाइसेंस के साथ प्रॉपर एग्रीमेंट जमा है, जो कि 2030 तक वैध है। मेरा अनुबंध जो ट्रस्ट से किया है मैंने, अनाथालय ट्रस्ट से। अनाथालय ट्रस्ट कब सरकारी हुआ, कैसे सरकारी हुआ, इसके विषय में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ना मुझे जानकारी है। मेरे लाइसेंस में लगने वाले दस्तावेजों में अनुबंध लगना था, अनुबंध लगा है। फायर एनओसी लगनी थी, उसकी प्राथमिक सूचना लगी हुई है मेरे नगर निगम द्वारा जो जारी की गई वो। भूमि के यूज का डायवर्सन का एक पेपर लगता है, वो लगा हुआ है। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा 2027 तक के लिए मुझे वैध किया गया था। ऑपरेटिंग पर्सन की मेरी फीस जमा है वहां पे 10,800 रुपए। माने संपूर्ण हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बना हुआ है मेरे यहाँ पूरे नियम फॉलो हो रहे हैं। उसके बाद नगर निगम ने मुझको लाइसेंस दिया। सब चीजें जांच करने के बाद भी कल अचानक 22 तारीख को एक नोटिस नगर निगम से आती है। उसमें ये कहते हैं वो कि भाई ऐसा है कि आपका निरस्त किया जाता है लाइसेंस। तो हमसे बिना जवाब लिए, किसी तरह की कोई जानकारी लिए ऐसा निरस्त करना उचित नहीं है। और उनने दूसरे दिन, हमने हालांकि 23 तारीख को उनको अपनी पूरी नियमावली पढ़ के और एक जवाब नगर निगम को मैंने 23 तारीख को मेन कार्यालय में जमा किया है। उनके पास उसकी कॉपी कैसे पहुंची कैसे नहीं पहुंची, चूंकि डिपार्टमेंटल मैटर है मेरा, उसमें बोलने का कोई राइट नहीं बनता। पर हमने उसका जवाब दिया। और तहसीलदार साहब की जो नोटिस है उसमें यहाँ पर मेरे जो अभी गिराने की प्रक्रिया थी उसमें प्रमुख रूप से अनुराग तिवारी जी एसडीएम साहब थे और 2-3 तहसीलदार थे। उसमें अनुपम पांडे करके कोई नए आए हैं, यतीश शुक्ला सर थे और इस तरह से करके और 2-3 लोग थे। उनसे सबसे मैंने हाथ जोड़कर, पांव छूकर उनसे निवेदन किया कि सर मुझे इतना समय दे दीजिए कि मैं अपना समय हटा लूं, सामान हटा लूं। लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, बोले कलेक्टर साहब का आदेश है, इसलिए कलेक्टर साहब का जो आदेश है आप कलेक्टर साहब से बात करिए। कलेक्टर साहब से मिलने का समय रात सवेरे 11 बजे से ऑफिस में है, उसके पहले वो कहीं मिलते नहीं, इत्तेफाक से मुझे मिले भी नहीं। अब ये बताइए कि इतना मेरा लाखों रुपए का नुकसान उन लोगों ने आकर आधा घंटे में कर दिया। अब इसकी भरापाई कौन करेगा? हम लोग तो सिर्फ शासन को जानते हैं। जब नगर निगम मुझे लाइसेंस दिया हुआ है 2027 तक का और रहा सवाल जमीन खसरा नंबर 812 का, तो आप लोगों के माध्यम से ये विदित कराना चाहता हूँ कि 812 नंबर खसरा में सरस्वती स्कूल का भी आधा हिस्सा आता है। आपने उसको नहीं गिराया, बीएनपी स्कूल है बगल में, उसको नहीं गिराया और मेरे बारात घर और बिंदा गार्डन में जाकर सीधे सीधे झूम मचा दिया कि नहीं नहीं ये गिरना है, सरकारी है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब आप हमारी जानकारी ले सकते हैं कि हम सरकारी जमीन में हैं, तो सरस्वती स्कूल में किस भेदभाव से आपने उसको नहीं गिराया? आगे का हिस्सा पूरी तरह से बीएनपी स्कूल को किस तरह से नहीं गिराया? ये क्या मैटर है आखिर? मतलब किसके साथ पक्षपात हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम। और वो चूंकि संघ का स्कूल है, हमारा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने, उसको क्यों नहीं गिरा रहे भाई आप? आपके पास जब सब चीजों की जानकारी है, नफीस है, तो आपको तो उसको भी गिराना चाहिए। 812 नंबर में वो भी आता है सरस्वती स्कूल का, तो उसके लिए नहीं है। और पीछे की जमीन सरकारी है जो उनको लीज अलाट है, बाकी जमीन तो अभी भी मुकदमा चल रहा। अनाथालय ट्रस्ट का मुकदमा सरस्वती स्कूल से चल रहा कि वो जमीन हमारी है। उसमें किसी तरह का ना कोई फैसला होता और ना कोई उसकी कार्रवाई की, आज भी कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई देख के मुझे लगता है कि बहुत दोषपूर्ण कार्रवाई है और किसी कारण बस की गई, किसके कारण बस की गई मैं उसके विषय में तो नहीं जानता। पर हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हमारा 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हम तो उम्मीद करते हैं कि अब इसकी भरपाई किससे लेंगे, तो इसके लिए भी हम आगे आने हो सकता है कि अभी हम उसमें कुछ इस तरह से निवेदन करके आगे कुछ कार्रवाई करें जैसा हमको उचित लगेगा। पर हमारे साथ बहुत गलत हुआ, इनके साथ बहुत गलत हुआ और ये गलत कार्रवाई है। सरस्वती स्कूल भी तोड़ते, बीएनपी स्कूल भी तोड़ते, फिर मेरी भी तोड़ते, तो ये लगता है कि चलो निष्पक्ष कार्रवाई की गई, पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। माननीय कलेक्टर महोदय भी अगर होते तो उनको देखना चाहिए, जब वो सब कागज देख सकते तो उनको ये नहीं दिखा कि सरस्वती स्कूल के सामने वाला हिस्सा पूरा 812 नंबर में है, उसका मुकदमा चल रहा, तो उसको क्यों नहीं गिराया और हमारा क्यों गिरा दिया आके? जबकि मेरे पास पूरा दस्तावेज है, A to Z लाइसेंस वगैरह मेरे पास सब कुछ है, टैक्स पेड है मेरा
प्रॉपर्टी का, मतलब जो भी नगर निगम का टैक्स लगता है लाइसेंस का, वो जमा है, लाइसेंस फीस जमा है, लाइसेंस जारी है ही है। अब आप लोग इसको ऐसा करिए कि हमारे साथ कुछ न्याय हो। मैं तो सिर्फ न्याय की गुहार लगाऊंगा, क्योंकि शासन ऐसा चलता है कि एक 24 घंटे का भी समय नहीं दिया मुझको। रात को 8 बजे एक नोटिस, सवेरे 7 बजे गिरा दिया। ऐसा कहाँ होता है? थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा ये हेमंत भैया हमारे ये भी कुछ चीजें